हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। एक्सरसाइज बेटा 14.1 क्लास 10th मैथ RBSC। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन तक करवा चुके थे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा काटी है। 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा काटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। तथा उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं बनाइए या स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की बेटा रचना कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, सॉल्व। ठीक है बेटा, प्रकार में देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो है वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बनाना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो बेटा 3 सेंटीमीटर का चाप भरिए प्रकार में और चाप भर के एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है बेटा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बेटा, यहाँ पे रचना भी लिखता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉपी करनी है आपको। रचना नंबर 1 पॉइंट। सर्वप्रथम बेटा क्या किया है, एक वृत्त बनाया है बेटा कितनी माप का, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है बेटा, फिर वो क्या कह रहा है वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा काटी है। बेटा अब हमें बेटा प्रकार में 2.3 सेंटीमीटर का चाप भरना है। तो बेटा स्केल से माप करके 2.3 का चाप भर लीजिए और इसमें बेटा कहीं पर भी कोई एक बिंदु ले लो। जैसे कि ये बिंदु ले लिया हमने A। ठीक है, तो बेटा A बिंदु ले लिया है। इस बिंदु पर प्रकार की नोक को जमाइए और बेटा जमाने के बाद एक 2.3 सेंटीमीटर का जो आपने चाप काटा है उस चाप को काट दीजिए। बेटा मान लो वो चाप ये कट गया। ठीक है, 2.3 का चाप काट दिया, तो यहाँ पे रख दो बेटा बिंदु B। ठीक है ना, और A को और B को मिला दो बेटा। ये आपकी जीवा हो गई कितने सेंटीमीटर की 2.3 सेंटीमीटर की। देखिए बेटा दूसरा पॉइंट, वृत्त के किसी बिंदु A से एक 2.3 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AB खींची। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए आगे। बेटा हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो बेटा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, इस पर बना दिया और इस पर बना दिया, तो बेटा स्पर्श रेखा बैठ नहीं पाती। देखो इस तरीके से बना देते हैं। ये वृत्त है, ये जीवा हो गई और बेटा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वो ऐसे होके जाता है ऐसे करके। तो बेटा ये तो छेदक रेखा हो गई। ठीक, स्पर्श रेखा तो है ही नहीं, स्पर्श तो कर ही नहीं रही है, यानी ये तो वृत्त को 2 भागों में बेटा 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है। ठीक है ना, तो बेटा ये इसकी स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो हमें याद रखना होगा कि वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य होता है 90 डिग्री का कोण। तो देखिए बेटा
इसमें पहले दो त्रिज्या खींच देता हूँ, ओ बी और एक कौन सी हो जाएगी, ओ ए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ओ को ए एवं बी से मिलाया, तीसरा पॉइंट, ओ को ए एवं बी से मिलाया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, वही तरीका है, पहले आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। इससे जो पहले जो आपके क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, ए और बी बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाइए, किस पर बेटा, त्रिज्याओं पर, ओ ए पर और ओ बी पर। तो देखिए बेटा प्रकार में चाप भर लीजिए कितना भी आपकी इच्छा के अनुसार, उसको बी पर जमाइए, बी पे जमाने के बाद यहाँ पे एक चाप काटिए बेटा, इस तरीके से चाप कट जाएगा आपका। तो बेटा उसी चाप को चाहो तो आप ए से काट दो, ए से भी काट दिया है, देखो ये काट दी बेटा। उसके बाद बेटा जहाँ पर ये चाप त्रिज्या ओ बी को जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर प्रकार की नोक जमाओ, जमाने के बाद एक चाप काटिए, ये चाप कट गया बेटा। फिर एक और काटिए, यहाँ से ही ये काट दिया, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहे। अब बेटा इन दोनों चापों से एक अन्य चाप काटिए, मान लो वो चाप बेटा यहाँ पे कट गया, ऐसे देखो ये चाप एक तो यहाँ से काटा है और एक चाप बेटा यहाँ से काटा है, ठीक है। और बेटा इस चाप को बी बिंदु से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा दिया। इसी प्रकार ए पर बेटा उसी चाप को यहाँ पे रखिए जहाँ पर काट रहा है, तो एक चाप काटिए और जहाँ पर ये चाप काट रहा है यहाँ पे जमा के प्रकार को फिर एक और काटिए, ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण होता है, दूसरा 120 का, 60 और 120 के बीच में कितने का बनेगा, 90 का। तो बेटा यहाँ से इस चाप से और इस चाप से एक अन्य चाप और काटिए, इस चाप से ये काट दिया और इस चाप से बेटा ये काट दिया, ठीक है। और इस चाप को बिंदु ए से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो बेटा 90 डिग्री कोण भी हो गए और दो स्पर्श रेखाएं भी हो गई और बेटा जीवा के दोनों सिरों पर भी हो गई, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, बिंदु ए एवं बी पर बेटा प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाए, ठीक है, जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट बेटा, है ना। तो बेटा हमारी स्पर्श रेखाएं बन गई कौन कौन सी, आर टी एवं एस टी, ठीक है, नामकरण कर दिया है। 5वां पॉइंट, इस प्रकार हमारी दो स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाओं लिख दो, स्पर्श रेखाओं आर टी एवं एस टी की अभीष्ट रचना होती है। बेटा क्वेश्चन फिनिश, अभीष्ट रचना होती है, ठीक है बेटा। आपकी स्पर्श रेखा बन चुकी है, ठीक है। त्रिज्याओं पर 90 डिग्री के कोण बनाने, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कॉपी करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां, एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेकर वृत्त की रचना कीजिए, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। बेटा ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, फिर भी एक और देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन है जिसकी त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर,
ठीक है, त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए। वृत्त की रचना कीजिए, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, हाँ बेटा, इसको साफ कर रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, रचना से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है। तो बेटा प्रकार में 2.7 सेंटीमीटर का चाप भरिए, भर लिया। बेटा पैमाने से चाप भर लेना या फिर स्केल से। ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर का चाप भर के एक बेटा वृत्त बना देना है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या हो गया बेटा, O है। ठीक है, रचना में बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट यही हो जाएगा। सर्वप्रथम हमने क्या किया है वो लिख दो आप। सर्वप्रथम हमने 2.7 सेंटीमीटर माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, नेक्स्ट बेटा वृत्त पर स्थित कोई बिंदु P ले लिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वृत्त पर कोई अन्य बिंदु, बेटा कोई भी बिंदु है, अन्य बिंदु P अंकित किया। ठीक है बेटा, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, P अंकित किया। इसके बाद बेटा O को P से मिला दो, ये क्या हो जाएगी बेटा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, O को P से मिलाया। ठीक है ना, हाँ बेटा। उसके पश्चात इस बिंदु पर क्या बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो बेटा मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा P बिंदु पर अपनी प्रकार जमाओ, यहाँ पे उसको अपनी इच्छा के अनुसार खोल लीजिए। खोल के बेटा एक चाप काटना है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बेटा चाप काट देना, यहाँ से देखिए इस प्रकार से चाप काट देना हमें, ऐसे बेटा यहाँ पे प्रकार जमा के और ऐसे चाप काट देना है एक। ठीक है, काट देंगे ना। तो और बेटा उस चाप को काटने के बाद प्रकार को ना तो छोटी करना है ना ही बड़ी करना है। तो बेटा जहाँ पर ये चाप इस त्रिज्या को काट रहा है वहाँ पर प्रकार की नोक जमा के एक अन्य चाप काटिए। ये काट दिया बेटा। पहला चाप कितने का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ये वाला। ठीक है बेटा, इस चाप से एक अन्य चाप और काटिए। ये काट दिया बेटा, जैसे कि यहाँ पे रख के प्रकार को एक चाप ये काट दिया। ठीक है, तो बेटा दूसरा चाप भी 60 का हो जाएगा। तो बेटा ये चाप कितने का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितने का बनाएगा, 120 का। ठीक है, अब बेटा इन दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं जो ये, इनसे बेटा एक अन्य चाप काटना है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बेटा यहाँ से काटिए पहले एक चाप, ऐसे ये कट गया बेटा। इस प्रकार इससे काटिए बेटा, तो ये कट जाएगा ऐसे। ठीक है, और बेटा जहाँ पर ये चाप आपस में काट रहे हैं उस बिंदु को बिंदु P से बेटा मिला देना है, ऐसे करके मिला देना है। अच्छा सीधा ही मिला दो बिंदु P से। ठीक है बेटा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, और स्पर्श रेखा का नाम रख देते हैं XY। ठीक है, तो बेटा फोर्थ पॉइंट, इसके पश्चात बिंदु P पर प्रकार की सहायता से
90 डिग्री के कोण बेटा OPX, कोण OPX की रचना की तथा बेटा XP को कहाँ तक बढ़ा दिया, Y तक, तथा XP को Y तक बढ़ाया। बेटा अपने अपने ही शब्दों में लिखना है रचना को, ठीक है। ये भाषा हमें रटनी नहीं है, ठीक है, याद नहीं करनी है। जो हम बेटा चित्र में हम जो कर रहे हैं उसको केवल भाषात्मक रूप देना है, ठीक है। हाँ बेटा Y तक बढ़ाया, तो बेटा लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 5वां। इस प्रकार हमारी स्पर्श रेखा XY की अभीष्ट रचना होती है। इस प्रकार स्पर्श रेखा XY की अभीष्ट रचना होती है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट है, छोटा है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां, नोट कर रहा हूं। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। सातवां, किसी बिंदु O पर, किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। वृत्त बनाइए, और आगे क्या बोल रहा है बेटा, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याओं, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याओं, दोनों के मध्य बनेगा बेटा 60 डिग्री का कोण, तो ठीक है। दो त्रिज्याओं OA तथा OB की रचना करके, OA तथा OB की रचना करके OA तथा OB की रचना करके A तथा B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। A तथा B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है, जो परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती है, जो परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती है, T पर प्रतिच्छेद करती है, कोण ATP को मापिए। कोण ATP को मापिए। बेटा P नहीं है, B होगा शायद, हम देख लेंगे चित्र बनाएंगे तब। ये शायद ATB है, ठीक है, कोण ATB। देखिए बेटा आकृति बनाते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस देखना है, समझना है और एक बार करके देखना है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा देखो, सॉल्व। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर, बेटा एक बिंदु ले लेते हैं O, ठीक है,
और एक 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरिए प्रकार में, 2.4 का चाप भर के ऊपर प्रकार जमा के एक वृत्त बना दो। ठीक है, ये बन गया बेटा। बिंदु ओ पर हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, बना दिया। इसमें 60 डिग्री का, चलो रचना भी लिख देते हैं। रचना पॉइंट नंबर 1। ठीक है, सर्वप्रथम बेटा क्या किया है, एक 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाया है, वृत्त। ठीक है, सर्वप्रथम हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, जिसका केंद्र O है, लिखना चाहो लिख सकते हो, जिसका केंद्र क्या है, O है। चलो नोट कर देते हैं। जिसका केंद्र O है। ठीक है, हाँ बेटा, अब इसमें एक त्रिज्या बना लेते हैं हम, OA। बेटा क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्या OA तथा OB की रचना कीजिए। ठीक है, तो बेटा देखिए, OA बना ली और एक और त्रिज्या OB, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। मतलब एक त्रिज्या तो ये हो गई और एक और बना देनी है। ठीक है, एक तो OA और एक OB, और इनके मध्य कितने कोण है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो बेटा 60 डिग्री का कोण मैं आपको बनाना बता चुका हूँ। O पर प्रकार जमाइए, अपनी इच्छा के अनुसार उसको खोल लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा अपनी यहाँ प्रकार जमाओ और उसको थोड़ी सी खोल लीजिए, और खोलने के बाद बेटा एक चाप काट दो। तो बेटा मान के चलो ये चाप मैंने ये काट दिया, काट दिया है ना। तो बेटा अब अपनी प्रकार को यहाँ पे जमाना है और एक चाप काट देना है, ऐसे करके काट दिया। और इस चाप को बेटा बिंदु O से मिलाते हुए वृत्त की परिधि तक मिला दो। ये मिल गया, देखिए मिल गया ना। और ये हमारा हो गया बेटा बिंदु B। ठीक है, इस चाप को छोटा करना चाहो तो बेटा इरेजर से मिटा देना, साफ कर देना। ठीक है, अब बेटा अब क्या करा कि इन दोनों के मध्य कितने कोण है, 60 डिग्री का तो कोण आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है ना, तो OA एवं OB की रचना करके A तथा B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बेटा वही तरीका है जो अभी जीवा वाला करवाया था, अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था। तो बेटा OA एवं OB पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, A तथा बिंदु B पर। ठीक है बेटा, प्रकार को B पर जमाइए, एक चाप काटिए, इसी प्रकार A पर जमाइए, एक चाप काटिए। ठीक है बेटा, ये चाप इसको यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काटने के बाद एक चाप काट दी, 60 डिग्री का होगा। जो 60 डिग्री का चाप है, यहाँ से पुनः एक चाप काटिए। ठीक है, अब बेटा इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ एक चाप काटिए। देखो इस बिंदु से काटते एक चाप, ऊपर ये काट दिया। अब इस बिंदु से काटते हैं, ये काट दिया। और इस चाप को बेटा बिंदु B से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देना है, ऐसे करके बेटा बढ़ा देना है इसको। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु A से है, ये काट दिया अपने। यहाँ पे बेटा ये चाप इसको यहाँ पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रकार अपनी जमा के, तो बेटा एक चाप काटना है, ये काट दिया। और फिर यहाँ पे प्रकार को जमाना है, फिर एक और चाप काट देना है। और बेटा दोनों बिंदुओं से एक अन्य चाप और काट देना है। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, तो बेटा अच्छे से क्वेश्चन करना है। ये काट दिया बेटा। ठीक है, तो बेटा इस चाप को बिंदु A से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो। यहाँ पे रख दिया बिंदु T बेटा, क्वेश्चन के अनुसार जो परस्पर T पर प्रच्छेद करती है। तो देखिए बेटा, अब हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में, इसमें बेटा रचना में। ठीक है, देखिए नंबर 1 पॉइंट तो हमने लिख दिया। सर्वप्रथम हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। उसके बाद क्या किया था बेटा, उसमें एक त्रिज्या OA खींची तथा बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाया। वृत्त में एक त्रिज्या OA खींची
तथा बिंदु O पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तथा लिख दो कोण AOB बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, कोण AOB बराबर 60 डिग्री। बेटा दोनों त्रिज्याओं के मध्य कितने कोण हो गया? 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए बेटा नंबर 3rd पॉइंट। अब क्या किया था बेटा, बिंदु A एवं B पर 90 डिग्री के कोण बनाए थे। ठीक है, बिंदु A एवं B पर बेटा प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण बनाए जो परस्पर हाँ बेटा है, जो परस्पर है कौन कौन से हैं? कोण ABX, कोण ABX बराबर कोण OA नहीं सॉरी बेटा OBX है, OBX। ठीक है, कोण OAR। ठीक है, OAR, कोण OAR बराबर 90 डिग्री। बेटा यही तो बना है। ठीक है बेटा, RA एवं XB को आगे बढ़ाया। ठीक है, नंबर 4th पॉइंट, RA एवं XB को आगे बढ़ाया जो परस्पर बेटा कहां प्रतिच्छेद कर रही? T पर, जो परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बेटा, T पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब बेटा ये कोण मापना है, तो देखिए हमें पता है कि ये कोण कितने का है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री है। तो 90 और 90 180, और ये कितने का बनाया है? 60 का। बेटा कितने का हो गए? 240। और बेटा OATB बेटा क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके 3 कोणों का योग कितना आ चुका है? 240। तो बेटा कोण ये वाला कोण कितने का बचेगा? 120 का। या फिर पहले चलो इस पॉइंट को लिख देते हैं। 5वां, कोण ATB को मापने पर, कोण ATB को मापने पर 120 डिग्री प्राप्त होता है। 120 डिग्री प्राप्त होता है। या बेटा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि ATBO एक चतुर्भुज है। ATBO एक चतुर्भुज है, और हम जानते हैं बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बेटा कोण OBA या AOB, कोण AOB प्लस कोण OAT प्लस कोण ATB प्लस कोण OBT बराबर 360 डिग्री। ठीक है बेटा, चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। और हमें पता है बेटा त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो बेटा कोण OAT कितने का हो गया? 90 का। ठीक है, और कौन सा होगा बेटा? 90 का। OBT भी कितने का होगा? 90 का। ठीक है, और बेटा दोनों त्रिज्याओं के मध्य कितने कोण? 60 डिग्री का। OAB नहीं, AOB के मध्य बेटा AOB का कोण कितना है? 60 डिग्री। तो बेटा मान जमा देते हैं, 60 प्लस 90 प्लस कोण ATB प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, 60 और 90 150, 150 और 90 240,
कोण ए टी बी प्लस 240 बराबर 360 डिग्री, और बेटा कोण ए टी बी बराबर 360 माइनस 240 कोण ए टी बी बराबर बेटा कितने बच्चे 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो त्रिज्या हैं जिनके मध्य 60 डिग्री का कोण है, दो त्रिज्याओं के मध्य जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई है। बेटा कौन कौन सी त्रिज्या है? ओ ए एवं ओ बी है जिनके मध्य 60 डिग्री का कोण है, और बेटा दोनों त्रिज्याओं पर हमें कितने कितने कोण बनाए देने हैं? 90-90 डिग्री कोण बना देने हैं। ठीक है, तो बेटा आपको इस कोण को मापना है। कोण ए टी बी को मापने पर बेटा चांद्रिक सहायता से अगर आप इसको मापोगे तो कोण ए टी बी का मान आपका 120 डिग्री ही आएगा। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 14.1 का 7th क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो बेटा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को देखना अच्छे से क्वेश्चन करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।